चलो पापा। साधना, जी छोटी। देखो तुम्हारा दोस्त हमें बुलाकर लाया है तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए। छोटी माँ, मैं क्या करूँ? मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ बुलाने की, पर बुला नहीं पाती। मेरी जीजी बिना कोई कसूर करे क्यों इतने दर्द सहती है? साधना, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, पर देखो हमने तुम्हारी मामी से वादा किया था कि हम रागिनी का ध्यान रखेंगे। हम, वसु, हम सब हैं ना उसके साथ। फिर तुम क्यों चिंता करती हो? और तुम्हारा सवाल कि रागिनी को ये सब क्यों सहना पड़ता है, साधना, हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बोझ लेकर चलता है। कहीं कोई कमी, कहीं कोई मजबूरी, अलग अलग तरह से इंसान के साथ चलते रहते हैं। पर इंसान को बहुत हिम्मत से सबका साथ कबूल करना पड़ता है। और रागिनी के दुख का कारण उसका रंग बन जाता है, पर उसे इस सबसे उभरना होगा, टूटकर बिखरना नहीं। और फिर जब उसके अपने उसके साथ हैं, तो उसे गैरों की नासमझी पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, अपना ये प्यार अपनी बहन के लिए ऐसे ही बने रहने देना, क्योंकि तुम्हारा ये प्यार ही उसकी ताकत है। और फिर आलिक तुम्हें बता रहा था कि वसु ने उस बुटीक वाली को बहुत डांटा था। हाँ। तो हम सब हैं ना। चलो हंसो, ओके? जी छोटी माँ। थैंक यू आलिक जी, आप तो सचमुच मेरे सवाल का जवाब ले आए। अरे तो क्या हुआ? क्या मैं अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? हाँ? दोस्त, अब तो तुम्हारा मूड ठीक है ना? हाँ? मतलब हम पिकनिक पे खूब एंजॉय कर सकेंगे, है ना? पता है दोस्त, मुझे ना बड़ी माँ को थैंक्स कहना चाहिए। उन्होंने तुम्हारी जीजी के लिए फाइट की ना, हाँ? इसलिए, है ना? मैं जाके आता हूँ बड़ी माँ के पास। गई आफत, पीछा छूटा। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। रागिनी, मैं एक बात पूछूं तुझसे? हाँ पूछिए। बैठ इधर। एक बात मेरी समझ में नहीं आती रागिनी, कि अचानक इस कम्मो देवी के मन में तेरे लिए प्यार की गंगा कैसे बहने लगी? मुझे क्या पता भाभी। नहीं पता? मैं बताती हूँ। ये कम्मो है ना, ये कभी नहीं चाहती थी कि तेरा रिश्ता रणवीर के साथ हो। ना बीज बोया, ना पानी डाला, बस फल खाने आ गई मैडम भोली भाली बनके। देख रागिनी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं यूं ही कभी किसी की बुराई नहीं करती। मैं तो कहती हूँ कि इसकी मिठास में भी ना जरूर कोई ना कोई राज छुपा होगा। तू बचकर रहना इस अम्मी की बच्ची से। देख, तेरी असली भाभी तो मैं हूँ ना। मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, वो अवनी नहीं करती। मैं तेरे बारे में कितना सोचती हूँ, वो अवनी नहीं सोचती। और उस दुकान में भी ना मैंने तेरा दर्द महसूस किया था, उस कम्मो ने नहीं, बड़ी आई होने वाली भाभी बनने। भाभी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। आप चिंता मत कीजिए, असली भाभी तो आप ही है मेरी। जानती है ना? तो देख, तुझे मुझसे वादा करना होगा, तेरा और मेरा ये रिश्ता हमेशा ऐसे रहेगा, तेरी शादी के बाद भी। हाँ भाभी, मैं वादा करती हूँ। हाथ लगा के वादा कर।
हाँ बाबा, मैं पक्का वादा करती हूँ। भाभी, बाहर के लोग चाहे कुछ भी मुझे कहें, लेकिन मेरा परिवार, रणवीर का परिवार और रणवीर का प्यार, यही सब कुछ मेरे लिए मायने रखता है और कुछ भी नहीं। मेरी अच्छी रागिनी। माँ, रागिनी का मूड अब अच्छा हो गया है ना? हाँ बेटा, और अचरज की बात तो यह है कि अवनी आई थी रागिनी से मिलने, रागिनी की फिक्र कर रही थी। अच्छा, और जिस तरह वसुंधरा जी ने आज बात संभाली है, अच्छा लगा। ईश्वर करे इस बात का उन पर कोई उल्टा असर ना हो। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा जी के मन में ऐसी कोई बात है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो बुटीक वाली को इतनी खरी खोटी ना सुनाती। उम्मीद तो यही है बेटा। माँ, जिस तरह से सोना आग में तपकर निखर जाता है, इन सब बातों से हमारी रागिनी भी हिम्मत वाली हो गई है। आप चिंता मत कीजिए। और माँ, वैसे भी वो खुश है, उसका मूड पहले से ठीक है, तो क्यों ना हम सब लोग उसकी खुशी में खुश होकर सुबह पिकनिक पर चलें? सब समझती हूँ बेटा, पर ये माँ का दिल है ना, घबरा जाता है। घबराओ मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। सुबह जाना है ना, तो आप सो जाइए। पापा से गुमसुम क्यों बैठे हो? देखो ना दादी माँ, मम्मी बाहर गई और डैडी भी अपने काम में बिजी है। मैं किसके साथ बात करूं? इस वक्त अवनी कहाँ चली गई? अच्छा ठीक है, आप हमारे कमरे में चलो, हम खूब सारी बातें करेंगे। चलो। गुन्नी जब उदास होती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो बैठो यहाँ, बैठो। अब बताओ क्या हुआ? देखो ना दादी, कल पिकनिक है, प्रथम भी विंटर कैंप गया है। कल मैं किसके साथ खेलूंगी? अकेले कैसे एंजॉय करूंगी? अरे कौन कह रहा है गुनी अकेली है? हम सब गुनी के साथ खेलेंगे, और अब गुनी को हम एक सरप्राइज देंगे। चलो पहले गुनी अपनी आंखें बंद करे। चीटिंग बिल्कुल नहीं करना। नो। आंखें बंद। नो। आंखें बंद। नो चीटिंग। सरप्राइज। एक और सरप्राइज। लाओ हम खोल देते। क्लिप गुनी खाएगी। गुनी, तुम यहाँ? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। चलो। अवनी, कहाँ गई थी तुम? मैं रागिनी से मिलने गई थी। रागिनी से? जी मम्मी जी, वो बुटीक में ना। हाँ, हम जानते हैं। आप जानती हैं? हाँ, जानते हैं। एक्चुअली मम्मी जी, मुझे बहुत बुरा लगा था उसके लिए, तो मैंने सोचा अगर उससे जाकर मिलूंगी तो उसे अच्छा लगेगा, इसलिए गई थी। आई होप तुमने उसे कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा होगा। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? लोग बदलते भी तो हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं।
नवीन ने अगर विनीत के साथ कुछ गलत किया है तो वो पछता भी रहा है। मम्मी जी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम अपने किए पर कितने शर्मिंदा हैं। मम्मी जी, क्या आप सब कुछ भुलाकर हमें माफ नहीं कर सकती? कम से कम नवीन को तो माफ कर दीजिए, वो तो आपका बेटा है ना। एक्सक्यूज मी, हमें सत्यन जी से मिलना है। वसु, ये लिस्ट चेक कर लो, कोई गेस्ट तो नहीं मिस हो गया। ओह ग्रेट, आप सब लोग यहीं मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। कल सुबह राजवंश और शर्मा परिवार दोनों मिलकर पिकनिक पर जा रहे हैं। Isn't that a good news? पिकनिक अचानक? आप ये प्लान करने से पहले हमसे पूछ तो लेते। देखो वसु, मुझे पता है कि शादी की रस्में शुरू होने वाली, बहुत काम है, लेकिन एक दो दिन हाथ में थे तो मैंने सोचा कि दोनों फैमिलीज को करीब लाने के लिए पिकनिक एक अच्छा बहाना होगा। That's why I made this plan. बड़ी माँ, थैंक यू बड़ी माँ। थैंक्स? थैंक्स किस लिए आलेख? वो आपने रणवीर की दोस्त की साइड दी ना बुटीक में, इसलिए मेरी दोस्त ने मुझे बताया। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया। गुड गुड, वेरी गुड। और वो बुटीक वाली औरत की तो ना पिटाई होनी चाहिए थी। इतना बैड बैड बोल रही थी, बहुत अच्छा किया आपने। वसु, फिर बताओ पिकनिक का क्या करें? भाई मैं तो शर्मा जी को ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन कैंसिल द पिकनिक, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि हम लोगों को जरूर जाना चाहिए। आज जो कुछ हुआ उसके रहते मना करना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी अपने बेटों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। पिकनिक कैंसिल हो रही है? किसने कहा पिकनिक कैंसिल हो रही है? हम वहां जरूर जा रहे हैं। कमाल है, पूरे 2 घंटे अभी तक रागिनी का फोन ही नहीं आया। ये भी कोई बात हुई? बोलो। ये सब क्या है? क्या क्या है? एक्सक्यूज मी, मुझे पहेलियां बुझने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें फिर किस चीज का शौक है? लोगों को इंतजार करवाना?
अपनी याद में तड़पाना। ओफो, कैसा इंतजार? रागनी, पूरे 2 घंटे से मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? नहीं, वैसे एक आध बार आई तो जरूर थी, लेकिन इतना जल्दी में थी कि वापस चली गई। वैसे भी किसी को भूल जाते हैं तभी तो उसकी याद आती है ना जी? रागनी तुम मतलब? क्या करती, आपका फोन रखने के बाद अपनी भाभी आ गई थी, उनके साथ बिजी हो गई। मैं बस आपको फोन करने ही वाली थी। अपनी भाभी वहां पे आई थी? किस लिए? ऐसे ही मुझसे मिलने के लिए। वो भाभी बहुत स्वीट है रणवीर। अच्छा रागनी, अब बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर हम कल पिकनिक पे तो मिल ही रहे। लेकिन एक बात बताइए, आप पिकनिक पे भी मुझसे ऐसे ही लड़ेंगे? पिकनिक पे भी, शादी के बाद भी, और पूरी जिंदगी मैं तुम्हें प्यार करूंगा और कभी नहीं लड़ूंगा। मैं भी। पता है भैया ने क्या कहा जब उन्होंने हमें फोन पर लड़ते हुए सुना? कि जब नाज उठाने वाली बीवी मिलती है ना, तो पति बच्चे की तरह जिद करते हैं, और जो पति अपनी पत्नी से प्यार करता है वो हर लड़ाई हार जाता है। भैया ने ऐसा कहा? अच्छा, ऐसी बात की विनीत जी ने? देखो, तुम किसी गलत फहमी में मत रहना मैडम, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। और हाँ, मैं तुमसे तब तक नहीं लड़ूंगा जब तक तुम मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने दोगी, वरना नो गारंटी। ओके? अच्छा, कौन सा डिसीजन? जैसे कि बच्चे का करियर मैं डिसाइड। क्यों 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 क्यों? बच्चों की अपनी चॉइस होगी, गाइड हम करेंगे। नो नो, नेवर। देखो, आजकल के बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं, ये टीवी और फिल्म में काफी असर डाल दिया उन पे, उनको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं, उल्टा आज के बच्चे और ज्यादा समझदार होते हैं। नो रागनी। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ। नो नो। देखा, अभी अभी तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगी, और अभी देख लो। रणवीर, झगड़े की शुरुआत तो आपने की। पता है रागनी, क्या? हम दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपने से ज्यादा प्यार करूंगा। मैं भी। मुझे कल का इंतजार रहेगा। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।